ठीक है। तो अभी इनको हमने डेफिनेशन को हमने अच्छे डिस्कस कर लिया था। एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसी एबिलिटी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन सी करे, एटम। अब ये जो एबिलिटी होती है ना, ये मोस्टली जो होती है नॉन मेटल जो होते हैं ना, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ है, ये भी क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी है तो क्या है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप क्या होगी, डाउन द, ठीक है, डाउन द ग्रुप ये जो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ये एक एनर्जी है। अब मुझे आप ही बताएं कि क्या होगी अलोंग द पीरियड्स, ठीक है। अलोंग द पीरियड में कौन सा इफेक्ट होगा, डाउन द ग्रुप में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एनर्जी है, तो डाउन द ग्रुप में क्या होगी, इलेक्ट्रो En, जिसे हम इसको En भी कहता हूँ, ठीक है, En शॉर्ट फॉर्म है En। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, डिक्रीज, क्या होगी, डिक्रीज। और अलोंग द पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आपने बात समझ लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे थर्ड ग्रुप के एक एग्जांपल लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ अलोंग दी पीरियड, ठीक है। इधर मैं इन सब की क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पूरी पीरियडिक टेबल में मैं बात कर रहा हूँ, पूरी पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन, जिसकी एनर्जी कितनी होती है, 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एक थ्योरेटिकल मेथड नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, कोई इंस्ट्रूमेंट के जरिए से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड होती है, ठीक है। ये आपने एग्जैक्ट याद करनी है, जैसे इधर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.4 या 3.5, आपकी बुक में लिखी हुई है 3.4, लेकिन ऐसे समझिए कि 3.5 और 3.4 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी होती है, 3.0, इधर कितनी होती है, 2.6, ब्रोमीन कितनी होती है, 2.0, बेरिलियम कितनी होती है, 1.6, और लिथियम कितनी होती है, 1.0। ये आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे मैंने लिखी है ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इनके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये है अलोंग द पीरियड, ठीक है। ये क्या है, मैं किसकी बात कर रहा था इधर, अलोंग द पीरियड। ये कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ये कौन सा है, थर्ड पीरियड है। किसी भी पीरियड की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, अलोंग द पीरियड क्या हो रही है, इंक्रीज। इसकी कितनी है, 1.0, 1.6, 2, 2.6, 3.0, 3.4 और 4, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या अलोंग द पीरियड, क्या अलोंग द, ये देखें ना, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जैसे फ्लोरीन का एक ग्रुप, ये कौन सा हेलोजन है, ये कौन से होते हैं, हेलोजन, जिसे हम X से डिनोट करते हैं, ठीक है। हेलोजन फैमिली, ये कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 7th, एक एलिमेंट। इस वजह से तो मैं कह रहा था कि आप लोगों को सेकेंड लेक्चर जो है ना, वो आपको ज़रूर देखना है, उसके बाद इधर आना है, ठीक है। अब फ्लोरीन, इसके नीचे कौन सा आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। अब क्लोरीन की कितनी होती है, 3.2, ब्रोमीन की कितनी होती है, ऐसे समझें कि 2.6 होती है, या ऐसे समझें कि 2.6 ही होती है, और आयोडीन की कितनी होती है, 2.0, ठीक है। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, हम ये अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, और नीचे हम क्या आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप, ठीक है। नीचे हम क्या आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखें इधर फ्लोरीन की 4 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 2.6 है, आयोडीन की क्या है, 2.0, ठीक है। तो ये रहे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, और ये रहा आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, ठीक है। हमारे 2 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर,
और ये थर्ड चैप्टर पीरियडिक फंक्शन वाला जो चैप्टर है, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखें और इस चैप्टर को जितना हो सके अच्छे से पढ़ें। ऐसे समझिए कि पूरी केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है ना वो ये है, ठीक है। 9th का भी इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर इंटर हर चैप्टर में आपको मोस्टली मिलेगा, हर एलिमेंट आपको मोस्टली मिलेगा। उसकी कभी उसकी पोजीशन फाइंड की जाएगी, ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस पीरियड का एलिमेंट है। तो ये भी सारी चीज़ें ना इसके ऊपर ही हैं। ये फर्स्ट ईयर में ये सेम चीज़ें रिपीट होंगी बट थोड़ा एडवांस में, ठीक है। ये जो मैंने ये जो पोर्शन बनाया है ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही होगा। ये फर्स्ट ईयर में बिल्कुल क्या है, एग्जैक्ट यही है, कोई और डिफरेंट नहीं है, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखें और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें और आप, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखें और स्क्रीनशॉट निकालें और नोट्स अच्छे से बनाएं, ठीक है।